अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच विद रूल्स, यानी रूल्स भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी देंगे और वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये चीज़ मैं हर वीडियो में करता रहा हूँ, आप लोगों ने हर वीडियो में देखना है। और मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं हर टेंस का अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच विथ रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ और करता रहा हूँ। अब तक 3-4 वीडियोस में कर चुका हूँ। डायरेक्ट स्पीच, कोटिंग समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स, किसी ने आपके पास कुछ कहा है, आप वही एग्जैक्ट वर्ड्स जाके दूसरे बंदे को प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच डिफरेंट है डायरेक्ट स्पीच से, वो हम देखेंगे। एग्जांपल, शी सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब देखो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये किसी बंदे के अल्फाज है। आप लोगों ने ये क्या किया है, आपने ये डायरेक्ट किया कि आगे फॉरवर्ड किया है, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मीनिंग ऑफ समवन्स वर्ड्स विदाउट कोटिंग एग्जैक्टली, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आप एग्जैक्ट कोटेशंस, जो एग्जैक्ट कोड्स जो है वो आगे कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि उनमें थोड़ा एडिटिंग करते हैं। ठीक है, एक रूल के मुताबिक। शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब देखो, यहाँ पे हमने आई को शी में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह में दैट लिया। इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, रूल 1, चेंज ऑफ टेंस। पहला रूल में चेंज ऑफ टेंस है। इन इनडायरेक्ट स्पीच द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते उस वक्त हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। ठीक है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, चेंज होगा। सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। एग्जांपल हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच, आई वाज ईटिंग लंच, ही सेड। ईटिंग लंच यहाँ पे क्या है हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूअस है। अभी इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग लंच। अभी देखो, हैड बीन ईटिंग, ये के पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास रूल चेंज ऑफ प्रोनाउंस। Pronouns in a direct speech need to be adjusted based on the subject in indirect speech, यानी indirect speech में सब्जेक्ट क्या था उसके मुताबिक चेंज होंगे, उसके मुताबिक वो आगे जो है indirect में चेंज होंगे। डायरेक्ट में क्या था वो indirect में उस मुताबिक चेंज होंगे। डायरेक्ट स्पीच, I was studying, she said। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन indirect speech हमारे पास ये होगा कि she said that she had been studying। अभी आई वॉज स्टडिंग, शी सेड, यहाँ पे शी सेड का मतलब एक लड़की ने कुछ बोला है ना, तो फिर शी सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग। अभी आई शी में चेंज हो गया। अब लोगों को एक चीज़ बताया है, फर्स्ट पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज होगा, चाहे आई हो या वी हो। ठीक है, ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन में चेंज होगा। आई है तो शी में चेंज हो सकता है, आई हो तो ही में चेंज हो सकता है, और अगर वी है तो दे में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी था तो इसलिए हमने शी लिया, अगर ही होता तो हम ही लेते। ठीक है, हैड बीन, यानी हमारे पास वॉज चेंज होता है हैड बीन में, स्टडिंग स्टडिंग ही रहेगा, इसी तरीके से चेंज होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा के दैट लगाया और फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, आखिर में। रूल नंबर 3, चेंज इन टाइम एक्सप्रेशंस, यानी टाइम एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। हमारे पास टाइम एक्सप्रेशंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंज व्हेन रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, दिस वीक को दैट वीक। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ये है डायरेक्ट स्पीच, आई वाज वाचिंग टीवी टुडे, ही सेड। अभी इनडायरेक्ट स्पीच इसका होगा, ही सेड दैट ही हैड बीन वाचिंग टीवी दैट डे, यानी देखो टुडे में किसी ने आपसे कुछ बात किया तो आप किसी और दिन में ले जाके वो किसी और से शेयर करते हैं ना, तो उस वक्त आप दैट डे कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो एक एग्जांपल 1, डायरेक्ट स्पीच, आई वाज वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड,
indirect speech. She said that she had been working when I called. You किस में चेंज हो गया? I. अभी देखो ये डायरेक्ट स्पीच है ना, कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो फिर यहाँ पे I चेंज किया। अब इनडायरेक्ट में I कहा क्योंकि कोई किसी बंदे ने आपसे कहा है, तो आप क्या करोगे, वो आपके बारे में कहा है तो आप क्या करोगे, I यूज़ करोगे। यहाँ पे she said that I was working when you called। अभी यहाँ पे she लिया, ही भी ले सकते थे। he had been working हमने was working की जगह में had been working लिया। when I called। okay, example 2, he was traveling around Europe last year। indirect speech he said that, इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म करके देर लगाया। he had, देखो she said that he had, अभी ही के बारे में बोल रही है। बीन ट्रैवलिंग, ही हैड बीन ट्रैवलिंग, वॉज ट्रैवलिंग की जगह में हमने लिया अराउंड यूरोप द प्रीवियस ईयर। अभी तो ये लास्ट ईयर का, तो उसको हमने प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आई होप दैट आप लोगों ने ये सारा कुछ समझा होगा। ये था आज का वीडियो। इट वाज वेरी इजी वीडियो। अगर स्टिल कोई इशू आपके जहन में रहता है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।